माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी में व्याकरण के अंदर हम आज कहावतें देखने वाले हैं। कहावत का मतलब है, यहाँ पर मैंने व्याख्या लिखी हुई है, कहावत यानी लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है, यानी ये लोगों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक वत्ता उक्ति, यानी लोगों की जो युक्ति होती है उस, यानी आपको पता है कि किसी जो कोई प्रसंग होता है उस प्रसंग की वर्णन करने के बाद कोई कहावत उसके साथ जोड़ दी जाती है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसी बहुत सारी कहावतें दी गई हैं, तो उसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कहावत है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई प्रसंग होता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जिंदगी जीता है, दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करता है, तो यहाँ पर ये कहावत जो है वो लागू होती है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए जी सकता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए जो जिंदगी जीता है वही खरे मायने में जिंदगी जी जाती है। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिए गए हैं कहावतें, उसे हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए, जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। यदि अपने लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, यानी जिसका मतलब है अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, यानी जो कुत्ता होता है वो कहीं पर यहाँ वहाँ जाकर अपना जो पेट है वो भर लेता है, यानी मनुष्य भी यहाँ वहाँ काम करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन उसके जीवन के अंदर वो अगर परोपकार के लिए कार्य नहीं करता तो अब ये कहावत वहाँ पर लागू होती है। उसी प्रकार कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है, यानी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पर वो कहावत लागू हो जाती है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति घड़ लिया करते हैं और जब भी वैसा प्रसंग आता है तब वे उसी पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर वो बार बार कहता रहता है कि हमें भी ऐसा कार्य करने के लिए कहा होता तो हम भी इसका ये कार्य बहुत अच्छी तरह से करते, लेकिन जब उनको ये कार्य करने के लिए कहा जाता है तब वो बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पर ये कहावत लागू होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी उनको उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए वो बहाने बनाते हैं। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन से सबके मन में और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोगों के संबंधी से इसलिए इनका नाम लोकोक्ति भी है। यहाँ पर बहुत सारी कहावतें दी गई हैं जिसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली कहावत है अंत भले का भला, तो उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, यानी आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया है। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया, इसीलिए कहा जाता है अंत भले का भला। यानी इसके अलावा आप उदाहरण और भी देख सकते हो कि कोई व्यक्ति होता है कि जहां पर नौकरी करता है तो वो ईमानदारी से काम करता है, भले ही उसे बार बार सुनना पड़ता है, लेकिन जब वो ईमानदारी से काम करता है तो बाद में उसकी ईमानदारी देखी जाती है और अंत में उसे सुख मिलता है। तो यहाँ पर वो कहावत होती है कि अंत भले का सब भला। अंधेरी नगरी चौपाट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। इसका मतलब है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। इसका मतलब है कि कोई भी कर्मचारी होता है, यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा वाली यहाँ पर कहावत
होती है। इसका मतलब है कि कहीं किसी जगह पर आप नौकरी करते हैं, कि ऐसी संस्था पर आप नौकरी करते हो, तो उस संस्था में आप काम नहीं करते तो भी चलता है, क्योंकि उसका जो ऊपरी अधिकारी होता है वो भी भ्रष्ट होता है, यानी वो भी काम नहीं करता। तो वहाँ का जो प्रशासन होता है वो वैसा ही कैसा होता है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो कुप्रशासन होता है, यानी वो योग्य नहीं होता, क्योंकि उसका अधिकारी जो है वो भी काम नहीं करता। तो वो काम नहीं करता तो उसके नीचे के जो काम करने वाले जो कारीगर है या जो कार्यकर है उनको वो कुछ कहेगा नहीं। यानी यहाँ पर ऐसी ये जो कहावत है वो लागू होती है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यानी यहाँ पर जो भाजी और जो खाजा होता है, उन मिठाई और भाजी तरकारी जो है उन दोनों के भाव एक ही बताए गए। यानी जैसा व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है, तो उसके नीचे काम करने वाले लोग भी जो काम नहीं करते तो वहां पर वो अधिकारी उनको कुछ कहता नहीं है। तीसरा है अंधी पीसे कुत्ता खाए। उसका मतलब है काम करे कोई फल कोई खाए। यानी यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, पिता ने दिन रात कमाई करने धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑफिस वर्क होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कर्मचारी होते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो काम करते हैं और वो अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं दिखाई देता, लेकिन जो वो अधिकारी होता है वो अपना काम बताता है। तो यहाँ पर ये कहावत लागू होती है कि काम करे और फल खाए कोई। जिस तरह से इमारत आप देख लो कि इमारत बनाने के लिए जो मजदूर होते हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि इस मजदूर ने ये इमारत खड़ी की है, लेकिन हम कहेंगे कि किसी इंजीनियर ने इस बहुत अच्छी इमारत खड़ी की है। यानी मेहनत करे कोई और फल खाए कोई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। तो उसका यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। यानी ये जो कहावत है वो आप पर बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आपको पढ़ने के लिए बार बार कहते हैं फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हो, और जब एग्जाम का समय आता है तब आप रोने के लिए बैठ जाते हो। तब ये कहावत आप पर लागू होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या हो सकता है, अब चिड़िया खेत चुग गई, यानी आपका जो समय है वो निकल गया। यानी समय रहते हुए अगर आप कार्य करते हो तो वो कार्य सही तरीके से किया जाता है, लेकिन हम क्या करते, जब हमारे पास समय होता है तब हम उसका उपयोग नहीं करते, और जैसे ही हमारे पास से समय निकल जाता है तब हम रोने के लिए बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर एक कहावत लागू होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मार के पीछे भूत भागे, किसी की तरह से समस्या का हल करना। यानी इसका अर्थ है किसी भी तरह से समस्या का हल करना। मार के पीछे भूत भागे का मतलब है, यानी जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसी बात बढ़ जाती है जिसको समझाने से उसकी समझ में नहीं आती, तब आपको शिक्षात्मक पगले लेने पड़ते हैं। यानी जिस तरह से आप स्टूडेंट है, जब तक प्रेम से आप समझते हैं, आपके घर के अंदर आपके माता पिता आपको जब तक आप प्रेम से समझते तो आपको वो समझाते, लेकिन जब किसी बात को आप नहीं समझते तब आपके माता पिता जो है वो आप पर कड़क तरीके से आप पर जो निर्णय होते हैं वो लागू करते हैं। यानी वहाँ पर शिक्षात्मक पगले लिए जाते हैं, यानी वहाँ पर आपको शिक्षा देकर आपको सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से कहा जाता है कि मार के पीछे भूत भागे, यानी आपको जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक आप सही रास्ते पर नहीं आएंगे। आगे आपका अंधा नाम नयन सुख, यानी गुणों से विरुद्ध नाम होना। इस कहावत का मतलब है कि गुणों से विरुद्ध नाम होना। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जिसका नाम जो नाम होता है उसके अनुसार उनके गुण नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, उसका नाम तो है वीरशी, मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आई कि आंखों का अंधा नाम नयन सुख। यानी उसका नाम क्या था, वीरशी। यानी वीर का मतलब है तेजस्वी, प्रतापी। शी यानी जिस तरह से श्री, जो श्री होता है जो
बहादुर होता है, तो इसी तरह से जिसके अंदर जो नाम है और नाम के जो गुण होने चाहिए वैसे गुण उस व्यक्ति के अंदर नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वीरशी, नाम उसका वीरशी है यानी बहादुर है, लेकिन वो एक चूहे से डरता है, तो यहाँ पर वो कहावत लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम प्रताप होता है यानी तेजस्वी होता है, लेकिन उसमें कुछ तेजस्वी जैसी बात नहीं होती, यानी वह पढ़ने में भी कमजोर होता है, कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो उसमें भी वो कमजोर होता है, तो उसका नाम जो प्रताप है उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता। तब ये कहावत लागू होती है कि आँख का अंधा नाम नयन सू। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, यानी यहाँ पर वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, तुम छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर जो ये बात है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हमें जिस कार्य के लिए भेजा जाता है और उस कार्य को छोड़कर हम दूसरे कार्य में लग जाते हैं, तब ये कहावत लागू होती है कि जिस तरह से हमारे माता पिता हमें पढ़ाते हैं कुछ अच्छी नौकरी करने के लिए, जिस तरह से हमें डॉक्टरी लाइन की पढ़ाई करवाते हैं और हम जिस लाइन का हमने पढ़ा है, डॉक्टरी लाइन जो पढ़ी है वो छोड़कर हम किसी मामूली नौकरी करने लगते हैं, तब ये कहावत लागू होती है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यानी कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए आए थे लेकिन हम दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक पंथ दो काज का मतलब है एक साधन से दो काम होना, यानी यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहां लाल किला आदि भी देख आया। यानी यहाँ पर एक पंथ दो काज, यानी एक काम करने के लिए वहां जाते हैं और दो काम करके आते हैं, तब ये कहावत लागू होती है। यानी यहाँ पर हम जिस जगह पर नौकरी करते हैं कि कहीं पर हमें भेजा जाता है कि इस जगह पर जाकर आपको ये काम करना है और वहाँ पर जो देखने लायक स्थल होते हैं और साथ में उनको भी हम देखकर आते हैं, तब ये कहावत लागू होती है। आपके पेरेंट्स में भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हो गए कि जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं तो उस वक्त भी वो लोग ऐसा करते होंगे कि वहाँ पर जो देखने लायक स्थल होते हैं, जहाँ से कोई अच्छी अच्छी चीजें लाने लायक होती है, तो वहाँ से वो लेकर आते हैं। तब ये हम कहावत कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज, यानी काम करने के लिए गए थे एक और वहाँ से हम दो काम करके आए हैं। आगे है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना, यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि आप पर जो एक मुसीबत आई है और उस पर बहुत ज्यादा मुसीबतें आती है, तो वहां पर ये कहावत होती है, यानी व्यापार हेतु ऐसा होता है कि जब आपकी व्यापार करना चाहते हो या नौकरी कुछ धंधा करने के लिए आप चाहते हो, तो वहां पर आप बैंक का लोन लेते हो। तो जो बैंक का लोन लिया है, एक तो कर्ज है आप पर बैंक के लोन का, और बैंक के लोन लेकर आपने व्यापार शुरू किया, और ऐसे में आपने जो व्यापार शुरू किया है उसमें आपका जो व्यापार शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है, तो उसमें ये कहावत हो जाती है कि कंगाली में आटा गीला, यानी एक मुसीबत तो थी, बैंक का लोन चुकाना था आपको, लेकिन ऐसे में जो आपका जो व्यापार आपने शुरू किया है वो भी बंद हो जाता है, तो मुसीबत पर मुसीबत आ जाती है। उसके अलावा हम इसका दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं कि आपने कहीं से पैसे लिए हुए हैं और वो पैसे लेकर आप अस्पताल में, यानी आपकी कोई संबंधी है जो बीमार है, उनके लिए आप अस्पताल में उस पैसे को देने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो पैसे चोरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास से आप पैसे लाए हैं उसे तो आपको पैसे देने हैं और पैसे में अस्पताल में भी पैसे जमा करवाने हैं, तो यहाँ पर ये जो मुसीबत में और मुसीबत आना, तो यहाँ पर ये कहावत होती है कि कंगाली में आटा गीला। उसके अलावा यहाँ पर चैप्टर में आपको बहुत सारी कहावतें दी गई है, जिस कहावत को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझने का प्रयत्न करना है। कहावत भी दी गई है, उसका अर्थ भी दिया गया है और उसका वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, यानी किस मायने में ये कहावत की गई है। यानी कई बार आपको पता है कि बहुत सारी घटना घटित हो जाती है और उस घटना को बताने के लिए यहाँ पर कहावत को प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसको दोहराने के लिए कहावत के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहावत को समझने का प्रयत्न किया। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
वेरी मच।